नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच कहूं तो पूरी तरह से जीवन रक्षक विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। शरीर की स्वच्छता यानी हाइजीन। हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ नहाने या ब्रश करने को बस एक रूटीन मानते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन साधारण सी दिखने वाली आदतों को एक बहुत ही क्लिनिकल नज़रिए से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये छोटी छोटी बातें असल में जान बचाने वाली क्लिनिकल प्रक्रियाएं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह होने वाला है। सबसे पहले हम स्वच्छता के महत्व को समझेंगे। इसके बाद ओरल केयर, बालों और त्वचा की सुरक्षा, बेड बाथ की प्रक्रिया, फिर एक बहुत ही गंभीर विषय बिस्तरी घाव या बेड सोर का प्रबंधन, और अंत में हाथों और पैरों की देखभाल के क्लिनिकल तरीकों पर बात करेंगे। तो आइए बिना देर किए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। स्वच्छता का महत्व, जो हमारे स्वास्थ्य की सबसे पक्की नींव है। देखिए, साफ सफाई सिर्फ अच्छा दिखने या महकने के बारे में बिल्कुल नहीं है। क्लिनिकल दुनिया में ये खतरनाक संक्रमणों के खिलाफ हमारे शरीर की पहली और सबसे मजबूत ढाल है। एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? ये जो हाइजीन शब्द हम इतनी बार इस्तेमाल करते हैं, इसकी ऐतिहासिक जड़ें ग्रीक शब्द हाइजिया से जुड़ी हैं। हाइजिया असल में स्वास्थ्य की ग्रीक देवी का नाम है। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से ही इससे एक कला और विज्ञान दोनों माना गया है। और अगर हम आज के समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें, तो उनके अनुसार स्वच्छता उन सभी स्थितियों और प्रथाओं को दर्शाती है जो स्वास्थ्य बनाए रखने और बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करती हैं। हेल्थ केयर सेटिंग्स में इसका सबसे बड़ा और सबसे क्रिटिकल लक्ष्य एक ही है: क्रॉस इन्फेक्शन को हर हाल में रोकना। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, मौखिक और चेहरे की देखभाल। और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ एक चमकदार मुस्कान के बारे में नहीं है। अगर मुंह की सफाई को नज़रअंदाज किया जाए तो जिंजिवाइटिस, भूख में कमी और गंभीर स्थानीय संक्रमण जैसी भयानक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल फर्क को समझना जरूरी है। सोचिए, एक होश में रहने वाले मरीज और एक बेहोश मरीज की देखभाल में क्या अंतर है। असल में ये अंतर जमीन आसमान का है। एक सचेत मरीज को ब्रश करने में सिर्फ थोड़ी मदद चाहिए, लेकिन एक बेहोश मरीज, उनमें गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर बहुत सावधानी न बरती जाए तो सफाई के दौरान इस्तेमाल होने वाला पानी या तरल पदार्थ सीधे उनके फेफड़ों में जा सकता है, जो कि लिटरली जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए एक प्रॉपर ओरल केयर ट्रे का होना इतना अहम है। इस ट्रे में मैकिन्टॉश, साफ तौलिया, आर्टरी और डिसेक्टिंग फॉरसेप्स और पोटेशियम परमैंगनेट जैसा कोई अच्छा एंटीसेप्टिक घोल होना ही चाहिए। और जो बेहोश मरीज होते हैं, उनके लिए माउथ गैग और टंग डिप्रेसर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है, ताकि उनका मुंह सुरक्षित रूप से खुला रहे और उनका वायु मार्ग यानी एयरवे ब्लॉक ना हो। तो जो प्रक्रिया बहुत साधारण सी लगती है, वो वास्तव में बेहद तकनीकी और संवेदनशील है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, बालों और त्वचा की देखभाल। क्या आप जानते हैं कि त्वचा और बाल हमारे शरीर के प्राथमिक सुरक्षा कवच है? बिल्कुल। इसके अलावा ये हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करने और विटामिन डी बनाने के लिए नितांत जरूरी है। ये सिर्फ सुंदरता का हिस्सा नहीं, हमारी सुरक्षा का हिस्सा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी मरीज को बालों में जूं यानी पेडिक्युलोसिस की समस्या है। इसका क्लिनिकल इलाज कैसे होता है? इसके साफ साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले बालों में 1:40 के अनुपात वाला कार्बोलिक लोशन लगाया जाता है। फिर सिर को एक तिकोनी पट्टी से अच्छी तरह ढककर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है और अगली सुबह उसे साफ पानी और साबुन से धोते हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए ना, तो ये लिम्फ नोड्स की सूजन और यहाँ तक कि टाइफस बुखार जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। खैर, अब यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार कीजिए। जो मरीज किसी बीमारी की वजह से लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, पूरी तरह से गतिहीन होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे खामोश खतरा क्या हो सकता है? गतिहीनता यानी शरीर का न हिलना डुलना शरीर पर ऐसे गंभीर प्रभाव डालता है जिनकी हम अक्सर कल्पना भी नहीं करते। और इसी खतरे से निपटने का हमारा हथियार है भाग 4, बेड बाथ और स्नान। गतिहीनता के जोखिमों का सबसे सीधा और प्रभावी उत्तर यही है:
बेड बाथ कोई साधारण नहाना नहीं है। ये पसीने, खतरनाक बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स को हटाकर त्वचा को फटने से बचाने की एक पूरी क्लिनिकल प्रक्रिया है। इसके कुछ बहुत ही कड़े क्लिनिकल मापदंड होते हैं। मरीज की प्राइवेसी बनाए रखना तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे अहम है पानी का तापमान जो सटीक 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और एक रूल जो एकदम पत्थर की लकीर है, हमेशा सबसे साफ हिस्से से सफाई शुरू करके सबसे दूषित हिस्से की ओर जाना चाहिए। शरीर पर बैक्टीरिया को फैलने से रोकने का ये सबसे अचूक तरीका है। अब आते हैं इस चर्चा के 5वें और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर, बिस्तरी घाव या बेड सोर का प्रबंधन। अगर स्किन की सही देखभाल ना की जाए तो डेक्यूबिटस अल्सर जैसी भयानक समस्या पैदा हो सकती है। ये तब होता है जब लगातार एक ही जगह पर दबाव पड़ने से वहां खून का दौरा पूरी तरह रुक जाता है और वहां के ऊतक यानी टिश्यू मरने लगते हैं। मेडिकल संदर्भों और डेटा से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मरीज जिस करवट लेटता है उसी के हिसाब से शरीर के दबाव वाले बिंदु पूरी तरह बदल जाते हैं। मरीज चाहे सीधे पीठ के बल लेटा हो, पेट के बल हो या करवट लेकर लेटा हो, हर अलग स्थिति में शरीर की अलग अलग हड्डियों पर दबाव पड़ता है और ठीक उन्हीं जगहों पर घाव होने का खतरा सबसे ज्यादा मंडराता रहता है। और इन बिस्तरी घावों के बढ़ने का सिलसिला सच में बहुत डरावना होता है। पहले चरण में ये सिर्फ त्वचा पर एक लालिमा या कोमलता के रूप में शुरू होता है, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये बढ़ते बढ़ते चौथे चरण तक पहुंच सकता है। इस स्टेज में त्वचा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और अंदर की मांसपेशियां, टेंडन और यहाँ तक कि हड्डियां तक दिखने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नर्सिंग केयर में हर 2 घंटे में मरीज की करवट बदलना लिटरली एक अंग को बचाने वाला कदम है। तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज क्या है? इसका जवाब है बचाव। प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार हर 2 घंटे में मरीज की स्थिति बदलना और एयर या वाटर मैट्रेस का उपयोग करना सबसे प्रभावी तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि त्वचा की नमी को कंट्रोल करके और सही डाइट देकर अल्सर को होने से रोकना कहीं ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि एक बार हो जाने पर चौथे चरण के अल्सर का दर्दनाक इलाज किया जाए। चलिए अब हम अपने आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, हाथों और पैरों की देखभाल। ये भले ही सबसे साधारण लगे, लेकिन ये पूरे चिकित्सा विज्ञान की सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रथा है। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का सबसे बड़ा हथियार हमारे हाथ ही हैं। हाथ धोने के इन 6 मानक क्लिनिकल स्टेप्स को जल्दी से समझ लेते हैं। हथेली से हथेली रगड़ना, फिर हाथों का पिछला हिस्सा, उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सफाई करना, अंगूठों को अच्छे से रगड़ना, उंगलियों के पोरों यानी टिप्स को हथेली पर रगड़ना और आखिर में कलाइयाँ। देखिए, सिर्फ पानी डाल लेना काफी नहीं होता। ये जो घर्षण या रगड़ है ना, असल में यही वो चीज़ है जो हमारी त्वचा से खतरनाक सूक्ष्मजीवों को भौतिक रूप से उखाड़कर बाहर फेंक देती है। इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विचार आता है। जरा सोचिए, यदि सिर्फ 2 मिनट का सही तरीके से हाथ धोना या एक व्यवस्थित क्लिनिकल बेड बाथ पूरे शरीर में फैलने वाले जानलेवा संक्रमण और ऊतकों की मृत्यु को रोक सकता है, तो क्या हमें अपनी रोजमर्रा की इन आदतों को एक नए नजरिए से नहीं देखना चाहिए? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इन बुनियादी लेकिन बेहद संरचित प्रक्रियाओं में महारत हासिल करना ही एक सामान्य देखभाल करने वाले को एक सच्चे जीवन रक्षक में बदल देता है। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।